राजपुर गांव के उत्तरी छोर पर स्थित वह कुआं दशकों से सन्नाटे में डूबा था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार 1947 के विभाजन के समय चिरागबाई नामक एक नवविवाहिता को उसके ही ससुराल वालों ने जिंदा इसी कुएं में फेंक दिया था। कुएं के पत्थरों पर आज भी खरोंच के निशान साफ दिखाई देते थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जोर जोर से खरोंचा हो। गांव के वर्तमान मुखिया लक्ष्मण सिंह अक्सर बच्चों को डराया करते थे। इस कुएं का पानी नहीं पीना बच्चों, चिरागबाई की आत्मा अभी भी भूखी है। लेकिन वहीं खड़ा राहुल, एक 18 वर्षीय जिज्ञासु युवक, इन कहानियों को मनगढ़ंत मानता था। उसकी 12 वर्षीय बहन प्रिया हालांकि हमेशा डर जाती थी, खासकर जब भादों की अमावस्या आती। राहुल और प्रिया दोनों कुएं के थोड़े ही पास में अकेले रहते थे। रात होते ही प्रिया ने कांपते हुए कहा, भैया आज रात फिर वही आवाज आई। बहन डरो मत, ये बस तुम्हारी कल्पना है। लेकिन उसी रात दोनों ने स्पष्ट रूप से सुना, कुएं से कोई स्त्री रो रही थी। आवाज में एक अजीब सा दोहराव था, जैसे दो महिलाएं एक साथ रो रही हों। राहुल और प्रिया दोनों किसी तरह नजरअंदाज करके सो गए। अगले दिन गांव के अंधे साधु बाबा शंभू ने राहुल को रोक लिया। अरे राहुल, जरा तनिक इधर आओ। जी शंभू बाबा। बाबा की आंखों की जगह केवल खाली गड्ढे थे। क्या तुमने कुएं का पानी छुआ था? नहीं बाबा जी, लेकिन हुआ क्या है? लेकिन तुम्हारी बहन ने तो छुआ था ना, पिछले साल जब वह यहां से गुजरी थी। राहुल को याद आया। जी बाबा जी, मेरी बहन ने कुएं के किनारे उगे फूल तोड़े थे। आपने सही कहा। ये सिर्फ कुआं नहीं है, ये एक दरवाजा है। और अब चिरागबाई ने तुम्हारी बहन को अपना नया शरीर चुन लिया है। सावधान रहना। बाबा ने राहुल को चेतावनी दी और एक ताबीज दिया। अगले कुछ दिनों में प्रिया में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद होने लगीं, नाखून अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे और वह रात में किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगी। और फिर एक रात राहुल ने देखा, प्रिया अपने बिस्तर पर नहीं थी। खिड़की से उसने देखा, प्रिया कुएं की ओर चल रही थी, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। ये मेरी बहन को क्या हो गया है? राहुल जल्दी से कुएं के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा, प्रिया कुएं के किनारे खड़ी थी। उसका मुंह असंभव कोण पर घूम चुका था, ठीक 180 डिग्री। प्रिया नहीं। तभी कुएं से दो काले हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। थोड़ी देर बाद प्रिया की आखिरी चीख गूंजी, भैया ये मैं नहीं हूं। राहुल बहुत डर गया और तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। सुनो गांव वालों, जल्दी से यहाँ आओ, मेरी बहन इस कुएं में गिर गई है। गांव वालों ने कुएं का पानी निकालना शुरू किया। पानी निकालते निकालते नीचे एक प्राचीन ताबूत मिला। ताबूत को बाहर निकाला गया और जब उसे खोला गया तो अंदर थी चिरागबाई का सड़ा हुआ शव और प्रिया जीवित लेकिन अजीब तरह से मुड़ी हुई। वैद्य ने आकर राहुल की बहन की जांच की। इस बच्ची की हड्डियां ये तो पूरी तरह लचक गई है, जैसे किसी ने इसे रबर बना दिया हो। तभी प्रिया का मुंह खुला और उसमें से दो आवाजें एक साथ निकली, हमें और शरीर चाहिए। ये बोलकर वह बेहोश हो गई। 1 साल बीत गया लेकिन प्रिया ठीक नहीं हुई। फिर राहुल को बाबा शंभू याद आए। बाबा जी, मेरी बहन अब तक ठीक नहीं हुई है। लेकिन तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया? राहुल ने बाबा जी को उस रात हुई सारी घटनाएं बताईं। मैंने पहले ही तुम्हें आगाह किया था कि सावधान रहना और एक ताबीज भी दिया था। अब जो हो गया सो हो गया। अब एक ही उपाय है, चिरागबाई की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। बाबा जी, तो फिर मुझे जल्दी से वह उपाय बताइए। ठीक है, तुम्हें आज से ठीक 5 दिन बाद पूनम की रात को उस कुएं में पड़ी चिरागबाई की अस्थियों को निकालकर उन्हें जलाना होगा, तभी तुम्हारी बहन ठीक हो सकेगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। धन्यवाद बाबा जी। राहुल ने बाबा जी का धन्यवाद किया और वहां से चला आया। 5 दिन बाद पूनम की रात आ गई। राहुल ने सारी तैयारी कर ली थी। रात होते ही वह कुएं के पास पहुंचा और ताबूत निकालने लगा।
चिरागबाई की अस्थियां निकाली। जैसे ही वह उन्हें लेकर चला, कुएं से एक जानी पहचानी चीख सुनाई दी। राहुल ने सब कुछ नजरअंदाज किया और जल्दी से चिरागबाई की अस्थियों को जला दिया। तभी एक आवाज आई, मैं वापस जरूर आऊंगी। मेरा बदला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले ही दिन से कुएं का पानी सूख गया और राहुल की बहन भी बिल्कुल ठीक हो गई। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अगले भाग में देखें, क्यों मारी गई थी चिरागबाई? क्या वह फिर से जिंदा होगी? और अगर हां, तो कैसे?